बड़ी सबसे अनुभवी हथियारों से लैस सेना और दूसरी तरफ थे हमारे 123 जवान जिनके पास ना आधुनिक हथियार थे और ना ही कोई आर्टिलरी सपोर्ट। उन्हें मालूम था कि वे संख्या में, तैयारी में, हथियारों में बहुत कम हैं। उन्हें मालूम था कि ये लड़ाई उनकी आखिरी हो सकती है, लेकिन जब एक आदेश मिला, एक कदम भी पीछे नहीं हटे। आदेश को आखिरी सांस तक निभाया। उन्होंने बर्फीली घाटी में, ऑक्सीजन की कमी में, हजारों दुश्मनों के सामने अपनी पोजीशन पकड़े रखी, हर गोली तक, हर सांस। और जब सब खत्म हो गया, राइफल अब उनके हाथों में थी, मैगजीन खाली थी, लेकिन फिर भी वो लड़ते रहे। उन्हें कायर कहा गया। सोचिए, किसी परिवार के लिए इससे बड़ा घाव क्या होगा कि उनके शहीदों पर बुद्धजली का ठप्पा लगा दिया जाए। जिंदा बचे सैनिकों ने जब लौटकर बताया कि रेजांगला में क्या हुआ था, तो बहुतों ने विश्वास ही नहीं किया। लेकिन ये सच्चाई थी। 13 कुमाऊं रेजिमेंट की चार्ली कंपनी ने आखिरी आदमी, आखिरी गोली तक लड़ाई लड़ी। ये वही जवान थे जिनमें कुमायूनी और अहीर यानी यादव सोल्जर शामिल थे। ज्यादातर हरियाणा के रेवरी के गांव से आए हुए थे। वो गांव आज भी वॉरियर विलेज कहलाते हैं। लेकिन उस समय चीन युद्ध में बुद्धजली का इल्जाम लगा इन पर, तो लोगों ने स्कूल से निकाल दिया गया। उनके परिवार को समाज से अलग कर दिया गया। क्यों? नमस्कार दोस्तों, 1950 के दशक में हिंदी चीनी भाई भाई का एक नारा लगा। उसके बावजूद 1962 में चीनी लोगों ने पीठ में छुरा घोंपा। तिब्बत अक्साई चीन के विवाद ने युद्ध की नींव रखी। चुशूल वैली, ये पश्चिमी लद्दाख का डोरवे थी। चुशूल एयर स्ट्रिप भारतीय सेना के लिए सप्लाई और लॉजिस्टिक का सबसे महत्वपूर्ण केंद्र था। अगर ये चीन के हाथ लगता तो लेह पे खतरा आ जाता। इसलिए रेजांगला को मरते दम तक थामे रखना भारतीय सेना के लिए जीवन रेखा बचाने जैसा था। मेजर शैतान सिंह भाटी और उनकी पूरी चार्ली कंपनी, जिसमें मुख्य रूप से अहिरवाल के जवान थे, उन्होंने वो असंभव काम कर दिखाया। 16,000 फीट की ऊंचाई पर हजारों दुश्मन सैनिकों का सामना कैसे करें। उनकी चार्ली कंपनी के अहीर जवानों उन पर अटूट विश्वास। ये जवान हरियाणा की रेवाड़ी और आसपास के गांव से आए थे, जो कठोर मेहनत और साहस के लिए जाने जाते थे। लेकिन नेतृत्व कितना भी मजबूत हो, वह हथियारों की कमी को पूरा नहीं कर सकता। मेजर सिंह ने मुख्यालय को संदेश भेजा कि हमें तोपे, आर्टिलरी, असला बारूद चाहिए। लेकिन जो जवाब मिला वो निराशाजनक। रेजांगला पर तोपे बेकार, दुश्मन के पास ऑटोमेटिक राइफलें थी, हमारे जवानों के पास वर्ल्ड वार 1 के समय की 303 ली इनफील्ड राइफल। ये एक बोल्ट एक्शन राइफल थी। ब्रेन LMGs हमारे पूरे मोर्चे पर सिर्फ 6। चीनी सेना हथियारों में 10 गुना और संख्या में 15 गुना हमसे ज्यादा थी। तारीख आती है 17 नवंबर 1962। शाम ढल चुकी थी। रेजांगला का तापमान -30 डिग्री सेल्सियस के नीचे चला गया। रात के 10 बजे भयानक बर्फीला तूफान उस घाटी में टकराता है। इस बर्फीली हवा में जवानों पर दस्ताने उतारकर बेल्ट पर अपनी नंगी उंगलियां रखनी पड़ती थी। रात के 2 बजे तूफान थम गया। जवानों ने देखा कुछ चीनी सैनिक आ रहे हैं। 120 जवान अपनी पत्थर की खाइयों में। 18 नवंबर 1962 सुबह के 5 बजे पहली लहर सामने से दिखाई दी। मेजर शैतान सिंह ने गोलीबारी का आदेश दिया। चीफ ब्रेन LMGs ने एक साथ गोला बरसाना शुरू कर दिया। अहीर जवानों यानी यादवों ने 303 राइफलों से अविश्वसनीय सटीकता दिखाई। हर गोली एक निश्चित मौत थी। हवलदार राम कुमार के 2 इंच मोटार सेक्शन ने भी अद्भुत कमाल दिखाया। उन्होंने 998 यानी 998 गोली दागकर चीनी सेना की फॉरवर्ड आर्टिलरी को रोका। पहला, दूसरा, तीसरा और चौथा हमला चीनी सेना बार बार हमला करती रही, लेकिन हर बार रेजांगला की दीवार से टकरा कर टूट जाती। लेकिन लगातार 2 घंटों की भीषण लड़ाई में गोला बारूद खत्म होने लगा। हमारी LMGs खामोश होने लगी। ये वही क्षण था जब हार स्वीकार की जा सकती थी, लेकिन चार्ली कंपनी ने हार स्वीकार करने से इनकार कर दिया। उनका संकल्प था, अगर गोली नहीं है तो स्टील से लड़ेंगे, हाथों से लड़ेंगे, बंदूकों से लड़ेंगे। नाइक चंदगीराम, जो अपनी कंपनी के सबसे ताकत पहलवानों में से एक थे, उन्होंने 303 राइफल पर बोयनेट लगाई। उन्होंने अपने साथियों को ललकारा और हजारों की संख्या में आ रहे चीनी सैनिकों पर टूट पड़े। चंदगीराम ने नजदीकी लड़ाई में 6-7 चीनी सैनिकों को एक बार में मार दिया और वीर गति को प्राप्त हुए। चीनी कमांडर समझ गए कि सामने से हमला असंभव है। उन्होंने अपनी रणनीति बदली। रेजांगला पर रिकॉर्डलेस राइफलों और रॉकेट से भारी गोलीबारी शुरू हुई। मेजर शैतान सिंह, जो इस वक्त तक 2 गंभीर गोलियां खा चुके, एक हाथ में और एक पेट में, ने जवानों का हौसला बढ़ा रहे। उन्होंने अपने एक बचे हुए साथी सिपाही जय नारायण को बुलाया। उन्होंने अंतिम और सबसे कठिन आदेश दिया, मुझे यहीं छोड़ दो, बटालियन हेडक्वार्टर तक जाओ। तुम्हें जीवित रहना है,
जीवित रहना होगा ताकि दुनिया को पता चले कि रेजांगला पर क्या हुआ। सिपाही राम कुमार भी बुरी तरह घायल होकर आखिरी गोला दागने के बाद बटालियन हेडक्वार्टर तक पहुंचने में सफल हुए। रेजांगला पर शांति छा गई। आखिरी राउंड फायर हो चुका था, आखिरी जवान शहीद हो चुका था। इस महाबलिदान ने चीनी सेना को इतना नुकसान पहुंचाया कि उन्होंने चुशूल पर हमले की योजना को रद्द कर दिया। इस नवंबर 1962 को चीनी सेना ने एक तरफा युद्ध विराम की घोषणा कर दी। भारतीय मुख्यालय में रेजांगला की स्थिति अज्ञात थी, किसी को कुछ पता नहीं था। दो घायल सैनिकों ने कहानी सुनाई, लेकिन अविश्वास के माहौल में सच्चाई को स्वीकार नहीं किया गया। अज्ञानतावश हरियाणा के अहिरवाल के उन बहादुर परिवारों को संदेश और उपेक्षा का शिकार होना पड़ा। लोगों को उन्हें कायर कहना शुरू कर दिया। 2 महीने तक रेजांगला की सच्चाई, अहीर जवानों की अमर शहादत बर्फ में दबी। जनवरी 1963, 2 महीने बाद स्थानीय लद्दाख की चरवा रेजांगला की चोटियों पर पहुंचा। वो बंदा पहला गवाह था जिसने देखा कि मौत के बाद भी जवान हथियार नहीं छोड़ पाए थे। चरवाहे ने देखा कि शहीदों की उंगलियां अब भी उनकी 303 राइफलों के टिगर पर जमी हुई थी। नाइक साई राम की बॉडी LMG पर इस तरह पड़ी थी जैसे वह अंतिम गोला दागते हुए फ्रीज हो गए। वो इनर्ट चार्ज करने वाले जवान चीनियों की लाशों के बीच लड़े हुए पाए गए। उसकी बताई गई कहानी पर ही इंटरनेशनल रेड क्रॉस की एक टीम उस दुर्गम क्षेत्र में पहुंची। रेड क्रॉस की टीम ने पुष्टि की कि 114 शहीदों के शव मिले। उन्होंने ये भी पुष्टि की चीनी सेना की लाशों की संख्या सैकड़ों में। 120 सैनिकों ने लगभग 1500 चीनी सैनिकों को मार गिराया या घायल कर दिया। जब यह सच्चाई सामने आई तो राजनीतिक और सामाजिक स्तर पर एक जबरदस्त झटका लगा। सेना की चार्ली कंपनी पर लगा अपमान का धब्बा हमेशा के लिए खुल गया। अहिरवाल के गांव में अब गर्व का माहौल था। देश की बारी थी कर्ज चुकाने। कंपनी कमांडर मेजर शैतान सिंह को मरणोपरांत भारत के सर्वोच्च सैन्य सम्मान परमवीर चक्र से सम्मानित किया गया। 8 अन्य जवानों को वीर चक्र से सम्मानित किया गया। 13 कुमाऊं बटालियन को बैटल ऑनर रेजांगला से भी सम्मानित किया गया। इस अद्वितीय बलिदान के कारण अहिर समुदाय से जुड़े संगठन, भूतपूर्व सैनिक और लगातार राजनीतिक नेता अहिर रेजिमेंट गठन की पुरजोर मांग करते रहे हैं। मांग का तर्क है कि रेजांगला का सामूहिक और साधारण बलिदान अलग पहचान का नैतिक हकदार बनाता है, खासकर जब सिख, जाट, राजपूत जैसी रेजिमेंट पहले से मौजूद हैं। हालांकि रक्षा मंत्रालय और भारतीय सेना ने इस मांग को अस्वीकार किया है। सरकार और सेना का रुख मुख्य रूप से राष्ट्रीय एकता और नीतिगत स्थिरता पर आधारित है। आजादी के बाद कोई भी नई जाति या धर्म पर आधारित रेजिमेंट नहीं बनाई गई है। सेना को पूरी तरह राष्ट्रीय होना चाहिए। रेजांगला की अमर कहानी आज बड़े पर्दे तक भी पहुंची। जो फिल्म 120 बहादुर, इसमें वास्तविक लड़ाई के दृश्य को बहुत करीबी से महसूस करा। चुशूल घाटी में जहां कभी मौत का तांडव हुआ था, वहां आज रेजांगला मेमोरियल खड़ा है। रेजांगला हमें सिखाती है कि शहादत को सिर्फ गिनती में नहीं तोला जा सकती। ये ईमान, कर्तव्य और अटूट संकल्प की कहानी है। शहीदों को प्रणाम। जय हिंद, जय भारत।